सो ट्रिग्नोमेट्री में नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1 कर रहे हैं हम लोग एनसीईआरटी बुक से। सो थर्ड क्वेश्चन सेज साइन a equal to 3/4 calculate cos a and tan a. So sin a equal to 3/4 and you have to calculate cos a and tan a. Now look, इस तरह का क्वेश्चंस में जिसमें कि आपको एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ हो और बाकी का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोस पता करना हो, कैसे सॉल्व करते हैं। साइन का आप रेशियो लिख दो। साइन का हम लोग को पता है रेशियो होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, और इधर 3/4 सेम टू सेम। ओके, अगर p/h इक्वल टू 3/4 है तो p का वैल्यू आप सिंपली 3 नहीं लिखोगे, 3 इंटू सम कॉन्स्टेंट k लिखोगे। h इक्वल टू h के सामने जो 4 है तो सिंपली 4 नहीं लिखोगे, 4 इंटू k लिखोगे। वाई इज़ दैट, समझिए ये रेशियो है। मान लीजिए a रेशियो भी आपको दिया हुआ है 2:3। इसका मतलब ये नहीं है कि a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू 3 है। ये हम लोग बोलेंगे बस एक पॉसिबिलिटी है। एक दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, अगर सोच के देखिए a का वैल्यू अगर 4 होता और b का वैल्यू 6 होता तो उस केस में भी आप अगर a रेशियो b मतलब a/b निकालोगे तो 4/6 तो 2 2 4 2 3 या 6 यानी कि 2/3 तो 2:3 आ जाएगा। उसी तरह से अगर a का वैल्यू 6 और b का वैल्यू अगर आप 9 लेते हो तो 3 2 6 3 3 9 रेशियो फिर से 2/3 आ जाएगा। अगर आप a का वैल्यू 12 और इसका वैल्यू 18 ले लेते हो तो 6 2 12 और 6 3 18 रेशियो 2/3 आ जाएगा। यू गेट द पॉइंट। बोलना हम ये चाह रहे हैं कि अगर a रेशियो भी 2:3 दिया हुआ हो, इट डजेंट मीन कि a का वैल्यू 2 और b का वैल्यू भी 3 ही होगा। a का वैल्यू 2 4 6 12 कुछ भी हो सकता है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग b का वैल्यू 3 6 9 18 कुछ भी हो सकता है। तो उसी को एकोमोडेट करने के लिए हम लोग यहाँ पे k लगाते हैं। ठीक है, अब जैसे k का वैल्यू अगर मान लेते हैं, हमको नहीं पता कुछ भी हो सकता है, वी डोंट नो लेट्स, लेकिन अगर k का वैल्यू 2 होता तो यहाँ पे 3 2 6 और ये 4 2 8 6 और 8 तो 6 और 8 यहाँ पे सॉरी वो तो रेशियो अलग है ना, वो 2:3 का यहाँ पे 3:4 है। तो अगर k का वैल्यू मान लेते हैं 2 होता तो ये p इक्वल टू 6 और h इक्वल टू 8 तो p/h हम लोग निकालेंगे अगर तो 6/8 2 3 6 2 4 8, ये देखिए 3/4 आ गया, 3/4 यहाँ पे है। तो दैट्स वाई k कुछ भी हो सकता है, मतलब कोई इंटीजर होगा। फाइन, तो p पता चल गया हम लोग को, h पता चल गया, b नहीं पता है। b आप निकालोगे यूजिंग पाइथागोरस। पता है हम लोग को हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सो हाइपोटेनस इज 4k स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर इज 3k प्लस b स्क्वायर। सो दिस इज 16k स्क्वायर प्लस नॉट प्लस इक्वल टू, ब्रैकेट में स्क्वायर कहने का मतलब है 3 का भी स्क्वायर करना है और आपको k का भी स्क्वायर करना है, मतलब 9k स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आके इधर माइनस हो जाएगा तो डायरेक्ट माइनस करके लिखते हैं ना, तो 16 - 9 7k स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर, लेकिन स्क्वायर हटा देंगे तो इस तरफ रूट आ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका √7k। b का वैल्यू आपका निकल के आ गया √7k। और अब आपसे जो भी पूछ रहा है आप निकाल लो। आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में cos a और tan a, तो cos होता है बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस की जगह पे आप वैल्यू पुट कर देना √7k, हाइपोटेनस की जगह पे 4k, ये कैंसिल हो जाएगा यानी √7/4 tan a होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर है 3k, 3 हम लोग को पता है कि ये कटना ही है तो आपके स्किप कर सकते हो और b की जगह √7, 3/√7 डन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15 cot a इक्वल टू 8 और हम लोग को वैल्यू फाइंड करना है आपका sin a का और sec a का। तो यहाँ पे देखिए आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है cot a का वैल्यू, आपको करना सिंपली कुछ नहीं है। 15 cot a कहने का मतलब है 15 इंटू cot a। ठीक है, तो आप 15 को जाके इधर डिवाइड कर दीजिए, 15 इधर मल्टीप्लाई में है तो cot a इक्वल टू हो जाएगा सिंपली 8/15। और वंस अगेन एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता चल गया आपको, यानी कि आपको सब कुछ पता चल सकता है, आप निकाल सकते हो।
तो कॉट का रेशियो क्या होता है? कॉट का रेशियो होता है आपका बेस बाई परपेंडिकुलर, b बाई पी इक्वल टू 8/15। बेस हो जाएगा 8 के, ना कि सिर्फ 8, परपेंडिकुलर 15 के। h यहाँ पे नहीं पता है, तो h आप खुद से निकालो और उसके बाद जो भी पूछ रहा है, जो भी रेशियो आप खुद से निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th इज सेक थीटा इक्वल टू 13/12 एंड यू हैव टू फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो वंस अगेन द सेम स्टोरी, आप सेक का रेशियो लिखो। सेक इज हाइपोटेनस बाई बेस, कॉस का उल्टा होता है हाइपोटेनस बाई बेस 13/12। सो हाइपोटेनस विल बी 13k and not just 13, base will be 12k not just 12, perpendicular is unknown, okay, perpendicular we don't know, so perpendicular आप पाइथागोरस की मदद से निकाल सकते हो। एक्चुअली ये आप ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ पे एक पाइथागोरन ट्रिपलेट लग रहा है, हाइपोटेनस 13 है, बेस 12 है, परपेंडिकुलर पक्का 5 आएगा। आप कुछ पाइथागोरन ट्रिपलेट याद करके रखो, आप निकालोगे तो परपेंडिकुलर आपका 5k आ जाएगा, लेकिन आप पूरा डिटेल में निकालना एंड देन यू कैन फाइंड साइन कॉस टेन एवरीथिंग। सो क्वेश्चन नंबर 6 इज इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। सो व्हाट यू आर गिवन विथ angle A and angle B, these are acute angles. What else is given? Cos of angle A equal to cosine of angle B. By the way, cos is abbreviation of cosine, पूरा नाम cosine होता है, इसको हम लोग cosine of angle B पढ़ते हैं, लेकिन शॉर्टकट में cos भी आप बोलते हो। and you have to prove that angle A is equal to angle B। तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले तो एक राइट ट्रायंगल बनाओगे। वाई? बिकॉज वी आर स्टडिंग ट्रिग्नोमेट्री एंड कॉस ए कॉस बी हम लोग तब फाइंड कर सकते हैं जब हम लोग के पास कोई राइट ट्रायंगल हो और उसमें ए और बी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोनों एक्यूट एंगल्स हैं। तो लीजिए एक राइट ट्रायंगल बनाया मैंने और ए और बी इन दोनों को एक्यूट बनाना है, यानी कि एंगल सी पे 90 डिग्री होगा। ओके, सो प्रूफ आपको जो दिया हुआ है आप उसी पे काम करो। आपको दिया हुआ है कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, तो चलिए कॉस ए फाइंड करते हैं। सो वी विल राइट फॉर एंगल ए परपेंडिकुलर इक्वल टू क्या होगा, एंगल ए के सामने ये होता है, परपेंडिकुलर होता है हमेशा एंगल के सामने वाला, तो इसके सामने में ये बी सी है, परपेंडिकुलर विल बी बी सी एंड बेस क्या होगा, बेस होगा ये ए सी और ये ए बी होगा आपका हाइपोटेनस सबके लिए सेम रहता है, हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होता है। सो देयरफॉर कॉस ए इक्वल टू कॉस ए इज बेस बाय हाइपोटेनस, बेस इज ए सी, हाइपोटेनस इज ए बी, ए सी बाई ए बी। उसी तरह से आप एंगल बी के लिए करोगे क्योंकि आपको कॉस बी भी निकालना है। सो वी विल राइट फॉर एंगल बी आप P नोट करो और B नोट करो, H नोट करने का ज़रूरत नहीं है, H वही रहेगा। तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी लिख सकते हो, बेस और परपेंडिकुलर पलट जाता है। जब भी आप एक्यूट एंगल को पलटते हो ना तो बेस और परपेंडिकुलर का वैल्यू एक्सचेंज हो जाता है। तो यहाँ पे जो बेस था अब यहाँ बन जाएगा परपेंडिकुलर और वहाँ जो परपेंडिकुलर था यहाँ बन जाएगा बेस। आप चेक भी कर सकते हो एंगल बी के लिए, देखिए ना एंगल बी के सामने में ए सी, जो सामने में होता है वो परपेंडिकुलर होता है ए सी और जो बेस बी सी। सो कॉस बी जो है वंस अगेन बी बाई एच, यानी कि बी सी और हाइपोटेनस आपका वही होगा ए बी। ओके एंड देन यू विल राइट नाउ व्हाट, गिवन है कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी ब्रैकेट में गिवन। सो आप वैल्यू पुट करो, कॉस ए कितना दिया हुआ है, कॉस ए है ए सी बाई ए बी, कॉस बी कितना है, कॉस बी है बी सी बाई ए बी। यू कैन से कि नीचे में दोनों तरफ ए बी है, ए बी कैंसिल हो जाएगा। सो वी आर लेफ्ट विथ ए सी इक्वल टू बी सी। नाउ पिक्चर में देखिए ये ए सी है और ये बी सी है, तो हम लोग ए सी और बी सी को इक्वल दिखा दिए। इसका मतलब क्या है, हम लोग जानते हैं क्लास 9 से कि किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल हो ना तो दोनों साइड्स के सामने वाला एंगल्स भी इक्वल होता है। तो अगर ये दो साइड इक्वल है तो इसके सामने एंगल ए और इसके सामने एंगल बी इक्वल होना पड़ेगा। सो देयरफॉर एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। वाई एंगल्स, बिकॉज दीज आर एंगल्स अपोजिट टू equal sides. Okay, so we proved it.
proved. So next question 7 is cot theta equal to 7/8 and we have to find the values of some expressions को क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करके दिया हुआ है। तो आप एक्सप्रेशन 1 में देखो क्या क्या है। एक्सप्रेशन 1 में है आपका साइन थीटा का ज़रूरत है हमको और कॉस थीटा का ज़रूरत है। तो आप इसके मदद से पहले साइन थीटा और कॉस थीटा निकालोगे तभी तो यहाँ पुट कर सकेंगे। सो कैसे निकालते हैं, कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया रहता है तो बाकी का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो इसका रेशियो लिखेंगे हम लोग कॉट का बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस 7 के परपेंडिकुलर 8 के हाइपोटेनस वी डोंट नो, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर डायरेक्ट लिखते हैं ना, स्क्वायर करके लिख देते हैं। तो 7 के का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 49 के स्क्वायर, 8 के का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 64 के स्क्वायर, यानी कि ये 9 4 13 6 4 10 और 1 11 113 के स्क्वायर। सो h विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 113 के स्क्वायर, दैट मीन्स h विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 113 के जो है वो रूट के बाहर आ जाएगा क्योंकि के स्क्वायर था पहले। सो देयरफॉर साइन थीटा, बिकॉज वी नीड साइन एंड कॉस, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, सो परपेंडिकुलर इज 8, hypotenuse root 113, 8 by root 113 and cos theta is base by hypotenuse, base is 7 by root 113. Now first number expression is 1 plus sin theta into 1 minus sin theta, 1 plus cos theta, 1 plus sin theta into 1 minus sin theta divided by 1 plus cos theta into 1 minus cos theta. Simply put the values. 1 plus sin theta के जगह पे आप पुट कर दोगे 8 by square root 113, 1 minus sin theta again same thing 8 by square root 113 and then 1 plus cos theta is 7 by square root 113, 1 minus 7 by square root 113. Now आप एक फॉर्मूला दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, दिस इज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहाँ पे भी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मूला वी नो इट्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ये हो जाएगा a स्क्वायर, a की जगह 1 है, 1 स्क्वायर माइनस b की जगह पे 8 बाई रूट 113 का स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे में भी a स्क्वायर माइनस बी हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 1 स्क्वायर माइनस 7 बाई रूट 113 का स्क्वायर। सो ये हो जाएगा ऊपर में 1 माइनस 64 बाई रूट 113 का स्क्वायर करेंगे तो बस रूट हट जाता है। किसी भी रूट का अगर आप स्क्वायर करोगे तो वो रूट हट जाता है, अंदर में जो बच जाएगा उसको आपको लिख देना है। 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 बाई 113। एलसीएम लेके सॉल्व होगा, एलसीएम आ जाएगा 113 और इधर 1 है तो सीधा उससे मल्टीप्लाई हो जाता है। 113 माइनस ये सेम टू सेम होगा 64 मेन फ्रैक्शन इक्वल टू, फिर नीचे में एक फ्रैक्शन 113, यहाँ पे फिर से 113 हो जाएगा माइनस 49। सो 113 माइनस 64 इट विल बी 49 आई गेस, या 49, 113 से 100 कट जाएगा बाई 64। सो ये आ गया आंसर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का। सेकंड नंबर क्वेश्चन आस्क्स चूद second number question is cot square theta. So cot square theta means ना cot theta का स्क्वायर, जो भी cot का वैल्यू है ना सिंपली उस पूरे का स्क्वायर कर दो, तो इसी को हम लोग cot square theta बोलते हैं। तो cot तो आपको ऑलरेडी दिया हुआ है 7/8, मतलब आप 7/8 लिखो और उस पूरे का स्क्वायर कर दो। सो 49/64 आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज 8, 3 cot A equal to 4. If 3 cot A equal to 4, then you have to verify something
यू हैव टू चेक वेदर एक इक्वेशन दिया हुआ है आपको, तो उस इक्वेशन में देखोगे तो आपको tan का वैल्यू चाहिए, cos का वैल्यू चाहिए और sin का वैल्यू चाहिए। तो लुक 3 cot a इक्वल टू 4 है, मतलब cot a इक्वल टू हो जाएगा 4/3। ओके, देयरफॉर tan a का वैल्यू कितना हो जाएगा, tan a का वैल्यू हो जाएगा, वी नो कि tan जो है वो cot का उल्टा होता है, तो अगर ये 4/3 है तो उसको आप पलट दो यानी कि 3/4, तो आपको tan निकल जाएगा। और tan होता है p/b यानी p3b4, h निकालेंगे तो पक्का 5 आएगा। अब आपको ये सब एक्सपीरियंस से तुरंत आना चाहिए दिमाग में कि p इतना दिया हुआ है तो b इतना दिया हुआ है तो h कितना होगा, h यहाँ पक्का 5 निकल के आएगा। और आप साइन का वैल्यू लिख सकते हो, कॉस का वैल्यू लिख सकते हो। एग्ज़ाम में तो आपको पूरा खैर निकाल के दिखाना ही होगा, तो आप ये वाला बीच का स्टेप खुद से करोगे, हम सिर्फ वेरीफाई वाला काम कर रहे हैं। साइन का वैल्यू हो जाएगा पक्का 3/5 और कॉस का वैल्यू हो जाएगा 4/5। ना आपको जो वेरीफाई करना है उसका LHS में क्या है, 1 माइनस tan स्क्वायर ए, 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ओके, सिंपली पुट द वैल्यूज़, 1 माइनस tan स्क्वायर ए मीन्स tan a का जो भी वैल्यू होता है उसका आपको स्क्वायर करके लिख देना है। तो tan का वैल्यू 3/4 है, अच्छा उसका स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 9/16, तो आपको 9/16 लिख देना है और यहाँ 1 प्लस 9/16। तो ये मेन फ्रैक्शन ऊपर में LCM हो जाएगा 16 और 16 माइनस 9, 16 माइनस 9, नीचे में वंस अगेन 16 और यहाँ पे 16 प्लस 9, 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा ऊपर में 16 माइनस 9 7, 16 प्लस 9 25। सो दिस इज LHS। नाउ गो फॉर RHS। RHS है आपका cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। सो cos स्क्वायर ए मीन्स cos का जो भी वैल्यू है उसको आप सीधा स्क्वायर करके लिख दो। सो 4/5 का स्क्वायर हो जाएगा 16/25 और साइन स्क्वायर है यानी कि 9/25, तो LCM 25 ही आएगा, 16 माइनस 9 यानी कि ये सीधा हो जाएगा अगेन 7/25। सो LHS भी 7/25, RHS भी 7/25, so LHS equal to RHS, yes we verified it. So next question 9 says if tan A equal to 1/√3 then you have to find the values of some expressions sin A cos C plus cos A sin C। तो लुक आपको यहाँ पे जो tan का वैल्यू दिया हुआ है वो एंगल A के टर्म्स में दिया हुआ है, tan A है, तो tan A अगर पता है तो आप इसके मदद से cos A फाइंड कर लोगे आसानी से, sin A फाइंड कर लोगे आसानी से, लेकिन आपको sin C cos C भी निकालना है, तो एंगल चेंज हो गया है। अगर एंगल चेंज हो गया है ना तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, इसके वजह से नहीं निकाल सकते हैं डायरेक्टली, तो गड़बड़ ना हो इसके लिए आप सबसे अच्छा रहेगा पिक्चर बना लो। तो पिक्चर बना लेते हैं, यहाँ पे हम राइट ट्रायंगल और 90 डिग्री के पास आप कुछ भी नाम दे दो, बस A नाम मत देना और C भी मत देना। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में आपको A और C के लिए निकालना है, जैसे कि साइन A cos C जो भी दिया हो। tan का रेशियो होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। सो इस यहाँ पे रहा एंगल A, इसके लिए परपेंडिकुलर होगा ये और बेस होगा ये तो हाइपोटेनस होगा। तो परपेंडिकुलर बाई बेस होता है ना, परपेंडिकुलर की जगह उसका वैल्यू पुट कर रहे हैं सीधा BC और बेस की जगह पे AB 1/√3। सो ये यहाँ पे ये 1, इसको यहाँ पे आप √3 दे दो। अगर आप फिगर बना दिए हो ना तो फिर आपको वहाँ पे K लिखने का ज़रूरत नहीं है, आप K स्किप कर सकते हो। तो आप यहाँ पे तुरंत AC फाइंड कर लो कितना होगा पाइथागोरस लगा के। सो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बाकी दोनों साइड्स का स्क्वायर का सम 1 स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। सो AC स्क्वायर इक्वल टू 1 और √3 का स्क्वायर 3 होगा, 3 + 1 4 हो जाएगा, यानी AC आपका आ जाएगा 2 यूनिट्स। तो ये आपका निकल के आ जाएगा 2 यूनिट्स। नाउ आपको जो पूछ रहा है वो निकाल लो। आपसे पूछ रहा है cos A और sin A ना, सो 4 एंगल A परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका ये 1, बेस हो जाएगा ये √3, H तो वही रहेगा
लिख ही देते हैं, h हो जाएगा 2। सो साइन a इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस यानी 1/2, कॉस a इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस यानी √3/2। आपसे एंगल C के लिए भी निकालना होगा, तो फॉर एंगल C लुक परपेंडिकुलर और बेस पलट जाएगा। एंगल C के लिए एंगल C के सामने ये परपेंडिकुलर का काम करेगा, √3 बेस का काम करेगा ये वाला 1 h लिखने का जरूरत नहीं है। साइन C विल बी p/h मतलब कि √3/2, हाइपोटेनस 2 है, और cos C इक्वल टू b/h यानी 1/2। नाउ फर्स्ट नंबर इज साइन a cos C, साइन a cos C प्लस cos a sin C। नाउ साइन a इज 1/2, cos C is 1/2, cos A is √3/2, sin C is also √3/2. So it will be 1/4 plus √3 into √3, 3/4, यानी कि LCM लेंगे तो 4 होगा, ऊपर में डायरेक्ट 1 + 3 हो जाएगा, मतलब 4/4 कैंसिल होके आ जाएगा 1। सेकेंड नंबर आप खुद से कर लेना, सिंपली वैल्यू पुट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 सेज इन राइट ट्रायंगल PQR विच इज राइट एंगल्ड एट, कहाँ पे है, Q पे है, Q पे 90 डिग्री का है, और आपको PQ दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, PR प्लस QR दिया हुआ 25 सेंटीमीटर। तो एक पिक्चर बना लेते हैं हम लोग। Q पे 90 डिग्री का है, PQ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर छोटा वाला, और ये यानी कि R होगा, और PR प्लस QR, तो दोनों साइड्स का अकेले अकेले वैल्यू नहीं दिया हुआ है, दोनों साइड्स का कंबाइंड वैल्यू मिला के दिया हुआ है कि ये दोनों मिला के 25 सेंटीमीटर है, और आपको वैल्यू निकालना है साइन P, कॉस P और टैन P का। तो ठीक है, हम साइन P, कॉस P, टैन P तो तब निकाल पाएंगे ना जब हमको तीनों ही साइड पता होगा इंडिविजुअली। एक तो इंडिविजुअली पता है, बाकी दोनों इंडिविजुअली नहीं पता है। तो चलिए निकालते हैं हम लोग उसको। हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हमको बस इतना पता है राइट ट्रायंगल है यानी पाइथागोरस लगा सकते हैं। चलिए पाइथागोरस लगाते हैं यहाँ पे हम लोग। सो वी विल राइट कि हाइपोटेनस PR² इक्वल टू ये PQ² प्लस QR²। ना लुक, PQ की जगह पे तो आप 5 पुट कर दोगे, यहाँ पे भी QR² पुट कर दो। अगर यहाँ पे भी आप सिंपली PR² ही छोड़ दोगे तो फिर दो वेरिएबल हो जाएगा एक ही इक्वेशन में, तो काम नहीं बनेगा। अगर एक ही इक्वेशन है तो एक ही वेरिएबल होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग इस इक्वेशन का मदद लेंगे। यहाँ पे बोल रहा है PR प्लस QR इक्वल टू 25 है, तो क्यों ना यहाँ से PR का वैल्यू निकाल लिया जाए। ये QR उधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी PR इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस QR, और उसको यहाँ पुट कर दे रहे हैं। लुक, हम PR की जगह पे क्या पुट कर रहे हैं, PR हो जाएगा आपका 25 माइनस QR, और PR पे स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर लग जाएगा। ब्रैकेट में बता दीजिए, सिंस यहाँ से देखिए PR इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस QR। ना अब ये A माइनस B का होल स्क्वायर पे है, तो A² माइनस 2AB प्लस B², 5 का स्क्वायर 25 प्लस QR² से QR² कैंसिल हो जाएगा। 25 का स्क्वायर 625 माइनस 25 इंटू 2 50 QR इक्वल टू 25। ये 625 ये प्लस 25 को इधर लेके आ जाते हैं तो ये -25 हो जाएगा, और ये -50 QR को उस तरफ लेके चले जाते हैं तो ये +50 QR हो जाएगा, तभी तो QR निकलेगा। तो 625 में से 25 गया तो 600, और ये 50 QR के साथ गुना में इधर आके भाग हो जाएगा, तो और ये 5 से 60 कट जाएगा, 12, 12 × 5 = 60। सो QR विल बी 12 सेंटीमीटर। ना लुक, आपको ये QR पता चल गया 12 सेंटीमीटर है। सो देयरफॉर PR कितना होगा, आप सोचो ना, जब दोनों मिला के 25 था तो यहाँ से निकाल सकते हैं। PR है 25 माइनस QR, तो ये 12 घटा दीजिए
तो 25 में से 12 घटा देंगे हम लोग, यानी कि आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो तीनों पता चल गया। जब तीनों पता चल गया तो इसके आगे आप लोग खुद से कर सकते हैं, साइन पी कॉस पी टैन पी निकालना। आप लिखिए 4 एंगल पी PBH नोट कीजिए, निकाल लीजिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि tan A इज़ ऑलवेज लेस देन 1। सो आप सोचिए क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? आप tan A का रेशियो लिख लो, tan होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। नाउ परपेंडिकुलर और बेस दोनों आपस में इक्वल भी हो सकता है, परपेंडिकुलर बेस से बड़ा भी हो सकता है, परपेंडिकुलर बेस से छोटा भी हो सकता है। इसका मतलब ये है कि tan का वैल्यू जब परपेंडिकुलर और बेस बराबर होगा तो 1 आएगा, जब परपेंडिकुलर बेस से बड़ा होगा तो 1 से ज़्यादा आएगा, और जब परपेंडिकुलर छोटा होगा बेस से तो 1 से कम आएगा। तो tan का वैल्यू 1 के बराबर, 1 से बड़ा, 1 से छोटा कुछ भी हो सकता है, यानी कि ये हो जाएगा स्टेटमेंट फॉल्स। फॉल्स क्यों हो जाएगा, समझ में आ गया सबको? सेकेंड नंबर स्टेटमेंट है कि sec A इक्वल टू 12/5 फॉर सम एंगल A। तो सोच के देखिए, क्या sec का वैल्यू 12/5 पॉसिबल है? sec का रेशियो क्या होता है? sec का रेशियो होता है h/b। जी हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। किसी भी राइट ट्रायंगल में हाइपोटेनस सबसे बड़ा होना चाहिए, परपेंडिकुलर से भी बड़ा होना चाहिए, बेस से भी बड़ा होना चाहिए। परपेंडिकुलर और बेस में दोनों कोई भी आप बड़ा या छोटा इक्वल कुछ भी हो सकता है, लेकिन हाइपोटेनस दोनों से हमेशा बड़ा होना चाहिए। तो हाइपोटेनस बड़ा है बेस से, तो जी हाँ ये बिल्कुल ट्रू है। ट्रू है, TRUE, ट्रू। वाई? सिंस हाइपोटेनस इज ग्रेटर देन बेस। या मेक सेंस। थर्ड नंबर पूछ रहा है कि cos A इज एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल A। तो एब्रीविएशन मतलब शॉर्ट फॉर्म, तो जी नहीं, cos A जो है ना, cos A जो है वो एब्रीविएशन है कोसाइन के लिए, कोसाइन ऑफ एंगल A, नॉट फॉर कोसेकेंट। सो नॉट फॉर कोसेकेंट। सो ये फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स लिख लेना। फोर्थ नंबर क्वेश्चन बोल रहा है cot A इज प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A। तो cot A का आप अपना दिमाग में कैसा पिक्चर बनाए हैं कि cot A मतलब कि cot इंटू A होता है? तो ऐसा नहीं है, ये भी फॉल्स है। फॉल्स इसलिए है क्योंकि cot कोई नंबर नहीं है खुद में। A तो ठीक है, चलिए A यहाँ पे एंगल है, जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है तो उसमें साइन थीटा, कॉस थीटा, साइन A, साइन B, आप जो भी लिख रहे हो वो एंगल होता है। तो ये तो यहाँ पे एंगल है, इसका अपना खुद का एक मीनिंग है, उसका खुद का एग्जिस्टेंस है, अकेले मीनिंग है। उसको अकेले कर देंगे तो वो मरा नहीं जा रहा है, उसका मीनिंग है। लेकिन अगर हम कॉट को अकेले कर दे, सिंपली कहीं कॉट लिख के छोड़ देते हैं, तो फिर उसका मैथ्स में कोई मीनिंग नहीं है, वो मीनिंगलेस है जब तक उसके बगल में आप कुछ एंगल नहीं लगाते हो। तो जब ये एंगल के साथ मिलता है तब उसको एक मीनिंग मिलता है। यानी कि आप cot A को cot इंटू A नहीं लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि cot का अकेले कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है? वाई? बिकॉज cot इज नॉट ए नंबर। cot कोई नंबर नहीं है। cot A भले एक नंबर है, सिंपली cot कोई नंबर नहीं है। और लास्ट क्वेश्चन है साइन थीटा इक्वल टू 4/3। क्वेश्चन नंबर 5, साइन थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। तो साइन का रेशियो क्या होता है? साइन होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो ये तो फॉल्स हो गया। हाइपोटेनस देखिए बड़ा हो गया, फॉल्स। हाइपोटेनस कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है। क्यों? फॉल्स, बिकॉज h इज लेस देन p, और हाइपोटेनस कभी भी परपेंडिकुलर से छोटा नहीं हो सकता है, हाइपोटेनस हमेशा बड़ा होगा।